वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के नए पुलिस कमिश्नर, राज्य स्तरीय जूनियर शतरंज प्रतियोगिता और चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना की शुरुआत हो चुकी है। पूरी डिटेल से हम इसकी चर्चा करेंगे। डेली आपको 8 बजे क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कल के क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा रणथंभौर के बागिन T-111 के शावकों के नाम चिरंजीवी, चिरायु और अवनी रखा गया। विमेन लीडर फोरम ग्लोबल एम्पायर इवेंट्स और आइकन ऑफ एशिया द्वारा राजस्थान की किस महिला को विमेन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोनिका व्यास पारिक को। मुख्यमंत्री ने ओलावृष्टि से प्रभावित कितने जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया? 15। और 12 की अलवीना माही का चयन राजस्थान टीम में किस खेल प्रतियोगिता में हुआ है? बास्केटबॉल। 31 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2422 करोड़ की लागत से कितने राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ने के कार्यों का शिलान्यास किया है? 1514। और ओडिशा में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता वाली राजस्थान महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन बने? खुशी नागदा। हाल ही में किस राज्यसभा सदस्य को राजस्थान की राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया है? नीरज डांगी को। और पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें? 342। ये क्वेश्चन तीनों सेकंड ग्रेड में आए थे, आपको करवाए थे। और आप सभी को मैं आपको बता देता हूँ कि नानक क्लासेस शिव सर नाम से अपना नया चैनल क्रिएट हो चुका है। कल मैंने जुलाई 2023 के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको दे दिए ताबड़तोड़ रिवीजन के साथ। तो न्यू चैनल आप सारे विद्यार्थी ज्वाइन कर लेना। नानक क्लासेस शिव सर नाम से है। इसमें आपको मैं जुलाई से लगाऊं, जून, अप्रैल, मई, ये सारे वन लाइनर एक सुजय सार और सारे क्वेश्चनों का निचोड़ हर महीने करवाऊंगा। फर्स्ट ग्रेड की सीरीज यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों से गुजारिश है कि नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और आपके सहपाठियों में इसे जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करें आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास को। पहला प्रश्न देखिए, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के नए पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है बिज्जू जॉर्ज जोसेफ को। देखो, चुनाव आयोग ने कहा कि जो एक ही पद पर पिछले 2-3 सालों से बैठे हैं उनको चेंज किया जाए। सरकार को कहा कि आपके चुनाव है 12वें महीने में, आप जो 2-2, 3-3 सालों से एक ही जगह जाड़े जमाए बैठे हैं अधिकारी, उनको चेंज करो आप। तो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के इससे पहले आनंद श्रीवास्तव कमिश्नर थे, उनको बदलकर अब बिज्जू जॉर्ज जोसेफ को लगा दिया। आपको बता दूं 2011 के अंदर जयपुर और जोधपुर दो ऐसे शहर है जहाँ पे पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है, ठीक है, और कोटा में प्रस्तावित की जा चुकी है। तो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिए बिज्जू जॉर्ज जोसेफ को। जोधपुर के रविदत्त गौड़ा है, राजस्थान पुलिस के महानिदेशक ML लाठर है और भानु प्रकाश एट्टूरू को राजस्थान के नए गृह सचिव नियुक्त किया है। तो कुछ बदलाव किए गए, उनमें से दो बदलाव परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो पहला, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के नए पुलिस कमिश्नर बिज्जू जॉर्ज जोसेफ और दूसरा प्रदेश के नए गृह सचिव भानु प्रकाश एट्टूरू। अब देखो, आनंद श्रीवास्तव थे पहले जयपुर के, वो 2018 से जयपुर कमिश्नर के पद पर थे। श्रीवास्तव पहले कमिश्नर है जिन्होंने साल 2011 के बाद इतने लंबे समय तक एक ही पद पर बने रहे थे। तो 2011 में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुई थी जयपुर और जोधपुर में। दूसरा प्रश्न, राजस्थान मुद्रांक व पंजीयन विधियां पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक हैं। राजस्थान मुद्रांक व पंजीयन विधियां पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक है भगवंत सिंह राठौड़। कौन है? भगवंत सिंह राठौड़। तो RS क्लब में RS भगवंत सिंह राठौड़ द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन, राजस्थान मुद्रांक व पंजीयन विधियां। इस पुस्तक में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सभी परिपत्र और सूचनाएं मिलेगी। हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के सभी परिपत्र व सूचनाएं मिलेगी। तो आपको याद रखना है, राजस्थान मुद्रांक और पंजीयन विधियां RS क्लब में भगवंत सिंह राठौड़ द्वारा लिखी पुस्तक है, इसका विमोचन और लोकार्पण किया गया। आपको फिर बता देता हूं, ये जो नानक क्लासेस शिव सर नाम से नया चैनल बना है, इस पे मंडे से फर्स्ट ग्रेड के लिए
आपके जितने भी टॉपिक है करंट अफेयर्स के, उसकी निःशुल्क सीरीज शुरू हो जाएगी वीडियो के माध्यम से, तो वो तैयार रहना, और बाकी हर के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न देखो, राज्य स्तरीय जूनियर शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? राज्य स्तरीय जूनियर शतरंज प्रतियोगिता हुई, उसका आयोजन उदयपुर के अंदर किया गया। कहाँ पे? उदयपुर में। तो राज्य स्तरीय जूनियर शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन उदयपुर में किया गया। बालक वर्ग में विजेता रहे वर्षकांक चौहान, और बालिका वर्ग में विजेता रही दक्षिता कुमावत। तो इतना याद रखना आपको कि राज्य स्तरीय जूनियर शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन उदयपुर के अंदर किया गया। कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। हाल ही में एक अभी मिशन भारत को राजस्थान का, उज्जवल राजस्थान आत्मनिर्भर भारत, उसका आयोजन भी कहाँ किया गया था? उदयपुर के अंदर किया गया था। कनाडा के विनिपेग में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2023 में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ी अजय सिंह डागर ने कौन सा पदक जीता? अब कनाडा के विनिपेग में अपने राजस्थान के 11 से 12 पुलिस खिलाड़ी हैं, वो पहुंचे हैं राजस्थान की तरफ से। क्या नाम है? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम, इसमें राजस्थान पुलिस के खिलाड़ी हैं अजय सिंह डागर ने स्वर्ण पदक जीता। तो 11 से 12 खिलाड़ी पहुंचे हैं, उनमें से अब पदक आने शुरू हो चुके हैं। तो अजय सिंह डागर मूल रूप से अलवर के रहने वाले हैं। कनाडा में चल रहे वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम में तैराकी में 100 मीटर ब्रेक स्ट्रोक और 4x100 मीटर मेडले रिले में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसी के अलावा झुंझुनू के देशराज घायल ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये याद रखना, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम चल रहे हैं, उसके अंदर राजस्थान पुलिस के 2 खिलाड़ियों को पदक मिल चुका है, एक देशराज घायल को कुश्ती में और एक अजय सिंह डागर को तैराकी के अंदर। तो दोनों याद रखना, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जामिनर आजकल पूछ रहा है। ज्यादा इन पे लोड नहीं लेना, लेकिन कुछ एक थोड़ा थोड़ा इनको हमें जरूर पढ़ना है। महावीर भारती निर्मला कुलहरी द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा किस देश में स्थापित करने के लिए तैयार की गई है? महावीर भारती और निर्मला कुलहरी द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा तैयार की गई है, जो किस देश में स्थापित की जाएगी? मॉरिशस के अंदर। कहाँ पे? मॉरिशस में स्थापित की जाएगी। और महाराणा प्रताप की बात आए तो महाराणा प्रताप का पेनोरमा कहाँ बन रहा है? राजस्थान के अंदर, चावंड के अंदर। चावंड कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर बन रहा है, जहां चावंड बारडोली में इनकी मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 को। ठीक है, तो महाराणा प्रताप की प्रतिमा बनाई है किसने? महावीर भारती ने और निर्मला कुलहरी ने। तो उनके द्वारा बनाई गई इस मूर्ति को मॉरिशस देश में स्थापित किया जाएगा। तो मॉरिशस में स्थापित किए जाने वाले महाराणा प्रताप की प्रतिमा महावीर भारती निर्मला कुलहरी द्वारा बनाई गई है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में बनाने की नई पहल की सराहना की? ये सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ 30 जुलाई को, उसमें आया था और आपको मैं करवा चुका हूँ ये प्रश्न। तो उत्तर आ जाएगा दौसा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चली है पहले संतान पर 5,000 रुपए देने की, उसी के तहत अपने दौसा जिले के अंदर गोद भराई समारोह चल रहा है कि ठीक है, बेटी के जन्म जो गोद भराई होती है वो चल रही है। तो नई पहल की सराहना की, प्रधानमंत्री ने सराहना की, इसका मतलब प्रधानमंत्री जब भी राजस्थान के अंदर आएंगे, जैसे अभी 27 जुलाई को सिक्कर आए थे, जो भी कुछ लोकार्पण कुछ भी किया, वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ, इनको रिपीट करना जरूरी है। और नानक क्लासेस शिव सर नाम से अपना जो चैनल है, उस पर मैं कल आपको जितने भी सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन है उनकी सारी चर्चा करूँ। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौसा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में बनाने की नई पहल की सराहना की। दौसा के सांसद जसकौर मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में बनाते हैं। इसमें सभी गर्भवती महिलाएं एक साथ आती है और उन्हें स्वास्थ्य पोषण किट दी जाती है। अकेले राजस्थान में वर्ष 2022-23 में इस योजना से लगभग 3.5 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचा। ये बहुत बड़ी बात है। ये सेम मैंने इतना प्रश्न कराया था और ताजा टपक गया पेपर। हाल ही में दिल्ली में आयोजित 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेप्थ वुमेन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता? सेकंड ग्रेड का एग्जाम 30 जुलाई को, और मैंने 26 जून को एक क्वेश्चन आपको करवाया था, देख लेना चाहिए। अनुया प्रसाद, और पेपर में आ गया, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। दिल्ली में आयोजित 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में जयपुर की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल सब यूथ वुमेन में भाग लिया और 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमेन कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। ये प्रश्न यहाँ पड़ा। 16 वर्षीय अनुया ने 10 मीटर एयर पिस्टल के डेफ वुमेन कैटेगरी में 552 स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता।
ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जनवरी महीने के अंदर 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल के डेफ वुमेन कैटेगरी में भी कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत किराया श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया है? ये भी सेकंड ग्रेड के अंदर है यार, अभी आपको जून महीने में करवाया था, चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023 के लिए दे अनुसार पंजीकृत श्रमिक व चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवार के 25 से 60 वर्ष के सदस्य को अस्पताल में भर्ती के दौरान 7 दिन की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब ये प्रश्न तो इतना सीधा आ गया ना, आगे पता है ये प्रश्न और आएगा, और प्रश्न आएगा कैसे, वो कथन देगा। जैसे सेकंड ग्रेड में 2 प्रश्न आए, कल के वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, एक मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अब पता सबको है, लेकिन कथन 4-4 पॉइंट दे दिए कैसे की। अभी आने वाले पेपर में प्रश्न आएगा, नंबर 1 तो क्या मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 25 से 60 वर्ष के सदस्य नोट कर लेना, और अस्पताल में भर्ती के दौरान 7 दिन की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ये पूछेंगे। और भर्ती के समय दैनिक मजदूरी नहीं मिलने की स्थिति में सहायता राशि भर्ती की अवधि या 7 दिवस जो भी पहले हो प्रतिदिन 200 रुपए के हिसाब से श्रमिक के खाते में होंगे। सहायता लाभार्थी अथवा परिवार के सदस्य के अस्पताल में न्यूनतम 24 घंटे भर्ती पर मिलेंगे। मान लो आप देखो क्या है कि जो श्रमिक है 25 से 60 वर्ष का है और 7 दिन तक मान लो, देखो खुदा न खास्ता बीमारी किसी के भी लग सकती है, क्या व्यवस्था है, अस्पताल में भर्ती होगा, अस्पताल में भर्ती होगा तो पर डे उसको 200 रुपये मिलेंगे, चाहे वो 2 दिन भर्ती हो, चाहे 3 दिन हो, चाहे 4 दिन हो, अधिकतम 7 दिन। लेकिन एक शर्त है कि ऐसे नहीं कि अस्पताल में गए 1 घंटा में दवाई लेके आ गए 200 रुपये दे दो, नहीं, उसी मरीज को दिए जाएंगे जो खस्ता हालत में, ऐसे नहीं कि दवाई लेके आगे सर दर्द करने लग गया, मुझे खांसी हो गई, बुखार हो गया 2 घंटे में। 24 घंटे कम से कम भर्ती होगा, 24 घंटे भर्ती होगा, डॉक्टर तभी भर्ती रखेगा, कोई सीरियस होता है कुछ भी नहीं कर पाता उसी को, तो वो शर्त है कि 24 घंटे भर्ती होगा। तो फिर वो चाहे 1 दिन ही हो चाहे 2 दिन ही हो, वो उस पर डिपेंड करता है, मतलब तैयार हो जाए 2 दिनों में अगर सही हो गया तो वो फिर क्यों रहेगा, तो 2 दिन का फिर भत्ता है ना उसको, यानी 1 दिन का 200 तो 400 रुपये उसके खाते में आ जाए। ये है मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। तो इसको गहराई से पेपर में आ सकता है, इसकी और चर्चा करेंगे, हो सकता है इसका बजट भी पूछ ले। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिवसर ज्वाइन करना, पीडीएफ सूचना कोई भी है सब आपको प्राप्त हो रही है, पोस्टर आपको प्राप्त हो रहा है, बस आप निरंतर अध्ययन करते रहे, आपका काम है सिर्फ अध्ययन करना, मैटर आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है, बस उससे मत चूकना। G20 देशों की 3 दिवसीय सिविल 20 इंडिया समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर में। ये प्रश्न पक्का एग्जाम में आएगा, ये सोच लो। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायत है? 340, 342, 341, 343। अब देखो कितना गजब का प्रश्न है, तो इसका कमेंट में जवाब दोगे सारे विद्यार्थी। और यस्टरडे डो जो सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आए थे, खेरी व लोही नस्लें किसकी है? खेरी है भेड़ की, लोही है बकरी की। किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? विराट। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स और शासक थे स्वरूप सिंह। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा? बदायूनी ने। और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया? नुसरत खां। और अमीर का कौन सा मारा गया था? भीम सिंह। ये पांचों सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं। अब 5 और प्रश्न जो सेकंड ग्रेड में आए हैं। चारवेद कला किस जिले की प्रसिद्ध है? दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है? सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव और राज्य मानवाधिकार आयोग के सबसे कम कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वैसे प्रताप क्लासेज जो अपना प्रताप क्लासेज ऐप है उसके अंदर आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चनों की आपको लगातार सीरीज दी जा रही है, टेस्ट। अब ये सेकंड ग्रेड वाले पेपर भी दोनों इसके अंदर डलवा देंगे, तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और नानक क्लासेज ऐप में सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, जो भी है, कांस्टेबल है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरर है, रीट लेवल फर्स्ट सेकंड है। और ये नानक क्लासेज शिवसर नाम से ज्वाइन कर लेना, मैं टेलीग्राम पे लिंक डाल रहा हूँ। और ये 1 लाइनर है, 1 लाइनर जुलाई का मैंने डाल दिया, सारे रिवीजन आपकी हो जाएंगे। बस आप पढ़ें अच्छे तरीके से और अध्ययन करें, बार बार रिवाइज करें, ताकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए आपका गलत नहीं हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।